पहली, जो कि बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दुनिया भर में इंसान की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। 20वीं शताब्दी के शुरू में दुनिया की आबादी 1.6 अरब, करीब 2 अरब के करीब थी, जो कि आज 7.5 अरब, जो कि 8 अरब के करीब पहुंच चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक यह आबादी 10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगी। इतनी विशाल आबादी प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रही है। अब पूरे विश्व में जल संकट का खतरा मंडराने ही लगा है। आप कितना देखते होंगे कि विभिन्न राष्ट्रों में जल संकट से उबरने के लिए अभियान, मिशंस चलाए जा रहे हैं। उन मिशन में हमको भी भागीदारी बनाना चाहिए और सरकार के साथ साथ हमें भी इस बात को समझना होगा कि अब ज्यादा समय शेष नहीं है। दूसरा पॉइंट है जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। वातावरण और महासागर से कार्बन को सोखने में जंगल की बहुत ही अहम भूमिका होती है और जंगल ही वर्षा को जन्म देते हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जानवरों को आसरा देने वाले यही जंगल हैं जो आज नष्ट होते जा रहे हैं। इन्हें काटकर हम पशुपालन, सोयाबीन, ताड़ और दूसरे किस्म की खेती करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन जंगलों को हमारी पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, वो जंगल आज पृथ्वी के 30% भाग में ही शेष रह गए हैं। 11,000 वर्ष पूर्व जब खेती की शुरुआत हुई थी, तब यही जंगल जो है वो 55% भूमि के भाग को कवर करते थे और अब ये संख्या बहुत कम हो गई है। प्रति वर्ष लगभग 73 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। हम सभी को प्रति माह एक वृक्ष लगाकर कम से कम पृथ्वी को बचाने में अपनी हिस्सेदारी को बनाना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन समय बिल्कुल ही अब कम बचा हुआ है। तो इन कुछ समय में हमें जो है युद्ध स्तर पर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रजातियों का लुप्त होना, इंस्टिंक्ट ऑफ स्पीसीज। बहुत सारे जंगली जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, बाघ, गेंडा आदि दुर्लभ प्रजाति के जानवरों का उनके दांत, खाल तथा और दूसरी चीजों के लिए शिकार होने की वजह से विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। समुद्रों में से औद्योगिक स्तर पर मछलियों को पकड़ने से जलीय जीवन का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। धरती पर मौजूद हर पौधा और प्राणी किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और इन लोगों के बीच में एक चैन बनी होती है, जिसको हम बिगाड़ देंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। कई प्रजातियों के विलुप्त होने से इस चैन की कड़ियां टूट गई हैं और ऐसे ही होता रहा तो इंसानों पर भी मुश्किलें तो आनी ही है, लेकिन इंसान अभी भी चाहे तो इसे रोक सकता है। चौथा पॉइंट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी का दोहन, सॉइल इरोजन आप इसे कह सकते हैं। अत्यधिक चराई, मतलब जो पशुओं को चराया जाता है, एक जैसी खेती, भूमि उपयोग रूपांतरण और जरूरत से ज्यादा खाद के इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर में मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है। मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। यूएन के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन खराब होती जा रही है और इस संकट की वजह से अनाज पर पूरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कृषि प्रधान देशों का तो बुरा हाल हो जाएगा। इसी के लिए हम सबको जागरूकता अभियान के तहत घर घर तक यह सूचना पहुंचानी होगी, जिसके माध्यम से हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसी का एक माध्यम यह वीडियो बनाना भी है। पांचवा पॉइंट जो है वो सभी से लिंक करता हुआ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, जिसे आप कहते हैं एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस। पिछले कई दशकों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जा रहे हैं और यही हमें करना चाहिए कि सभी को पता हो सके। किस तरह से पता होगा? तो जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, वो गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो आज वायु के प्रदूषित होने के साथ साथ जल कार्बन से भर चुका है। वातावरण में मौजूद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पराबैंगनी विकिरण को सोखने और छोड़ने का कार्य करती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और फिर जमीन और पानी भी गर्म हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा न हो तो हर तरफ बर्फ भी जम सकती है, परंतु CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ने से तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग
तथा क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं हो रही हैं। आपको हमको इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक पौधा लगाना है। सभी अगर कुछ पौधे लगाने की कोशिश करें तो हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और CO2 की मात्रा इसकी वजह से बढ़ नहीं पाएगी। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा जो CO2 जिस वजह से बढ़ रहा है, जैसे कि जो हम फैक्ट्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुख सुविधाएं जो ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, इसी की वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो इसको भी कम करें और पौधे लगाएं तो ऑटोमेटिक CO2 घट जाएगा, और CO2 घटेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं होगा, तो ज़्यादा गर्म पृथ्वी नहीं होगी। तो जब टेम्परेचर तापमान अनुकूल रहेगा तो उसी प्रकार से जलवायु भी अनुकूल होगी। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए होगा जिसकी वजह से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ये आप अच्छे से समझते हैं। तो अगर हो सके तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े